मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जब मैं एक्टिंग करता था तो मुझे बड़े लंबे लंबे संवाद दिए जाते थे। डर होता था कि कहीं मैं लाइनें भूल ना जाऊं। विदेशों में एक्टर्स को 6 महीने पहले स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ स्क्रिप्ट नहीं देते। सेट पर पहुंचते हैं तो जो राइटर होता है गर्मा गर्म डायलॉग सेट पर ही लिख रहे होते हैं और उसी वक्त आपको स्क्रिप्ट दी जाती है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको लाइनें याद हो। वी आर ऑल प्रोडिजीज। फर्क है ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। कि आपका कंसर्न सिर्फ ये है स्क्रिप्ट। तो मैं आपको एक गज़ब का तरीका बताता हूँ और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 10 मिनट में आपको कितना ही लंबा टेक्स्ट क्यों ना हो याद हो जाएगा। माय डियरेस्ट स्टार्स, एक्टिंग के लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ गुणों की जरूरत होती है, ये आप जानते हैं। एक्टिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल एक्टर्स के कौन से गुण होते हैं या प्रोफेशनल एक्टर्स के कौन से। एक्टिंग के लिए जैसे ऑब्जर्वेशन, हिंदी का शब्द है अवलोकन, इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति। लेकिन इंडियन फिल्म एक्टिंग के लिए एक और गुण, क्वालिटी, विशेषता की जरूरत है। आप हैरान होंगे, ट्रेन्ड मेमोरी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? विदेशों में एक्टर्स को 6 महीने पहले बाइंडिंग में स्क्रिप्ट मिलती है। 6 महीने तक वो लाइनें याद करते हैं। एट टाइम्स दे आर बोर्ड टू डेथ। ये माइकल केन का कहना है। लेकिन तब तक सारे संवाद, सारी लाइनें इंटरनलाइज हो जाती हैं एंड दे फ्लो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लेकिन हमारे यहाँ तो मजेदार बात है, मेरा ख्याल है चंद डायरेक्टर्स को छोड़कर, जिनमें से मेरा बेटा बहाइश कपूर भी है, बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो आपको नरेशन तो दे देंगे शायद, राइटर्स, डायरेक्टर्स, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं देते। थोड़ा बहुत वर्कशॉप करते हैं, उस वक्त भी लाइनें नहीं देते। और आम तौर पर क्या होता है कि जब आप सेट पर पहुंचते हैं तो जो राइटर होता है या होती है, तो वो गर्मा गर्म डायलॉग सेट पर ही लिख रहे होते हैं। जैसे आजकल बारिश के वक्त गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं और उसी वक्त आपको स्क्रिप्ट दी जाती है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको लाइनें याद हों, और ना सिर्फ लाइनें याद हों, आप उनकी अदायगी भी बड़ी खूबसूरत करें, जो जिसे आप डायलॉग डिलीवरी कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर बता रहा हूं, सरप्राइजिंग। देयर इज नो थिंग सच एज गुड और बैड मेमोरी। हम सब जब पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो सिर्फ कोई मामूली इंसान बनकर नहीं, बल्कि वी आर ऑल प्रोडिजीज। अगर आप प्रोडिजी का मतलब समझते हैं तो ये खुशखबरी है। फिर जो होता है वो जाने दो, वो लंबी दास्तान है जो सबकी है। किस तरह से आपको कंडीशन किया जाता है, या जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो जाते हैं कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब फर्क क्या है? फर्क है ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। अब मैं पूरी ट्रेनिंग अगर मैं मेमोरी की आपको दूं
या आपसे पूरी ट्रेनिंग करवाऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका कंसर्न सिर्फ ये है स्क्रिप्ट जो आपको दी जाती है तो उसके संवाद कैसे जल्दी से याद हों, ये आपकी चिंता का विषय है, राइट। तो मैं आपको एक गज़ब का तरीका बताता हूँ और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 10 मिनट में आपको कितना ही लंबा टेक्स्ट क्यों ना हो याद हो जाएगा। बहुत कमाल का तरीका है ये एक ऐसी बात है जो काश मुझे पता होती। हालांकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जब मैं एक्टिंग करता था तो मुझे बड़े लंबे लंबे संवाद दिए जाते थे, वन सीन वन शॉट मैं कर लेता था, लेकिन अंदर ही अंदर वही एक हल्का सा डर होता था कि कहीं मैं लाइनें भूल ना जाऊं। और मुझे तब किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी भी रोज़ स्टडी करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ यू स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग। तो ये नया ब्रेक थ्रू है और ये कमाल का है। प्लीज पे अटेंशन, देयर इज नो वे, हो ही नहीं सकता कि आप लाइनें भूल जाएं, बिकॉज योर माइंड डज नॉट नो हाउ टू फॉरगेट। मन को पता ही नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कि कैसे भूलना है। तो भूलते क्यों हैं? फियर्स आर ट्रेटर्स, कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, या कंडीशनिंग के मुझे तो मामा ने बोला था या टीचर ने बोला था कि निखित हो मेमोरी अच्छी नहीं है तुम्हारी, वगैरह वगैरह। खैर, अभी विदाउट मच अडू सीधा बात करते हैं, काम की बात करते हैं कि आपने क्या करना है। तो पहले जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, मान लो मोनोलॉग है, तो अच्छे से बिल्कुल होशपूर्वक अवेयरनेस के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब आप किताबें भी पढ़ते हैं तो 3-4 लाइनों के बाद आप रिट्रैक्ट करते हैं। वो 3 लाइनें कौन सी थी जो आपने पढ़ी थी अभी, फिर आप पीछे जाते हैं, वो नहीं। अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल अवेयर होकर, अलर्ट अवेयरनेस के साथ, एंड देन स्क्रिप्ट रख दो, या अगर आपने हाथ में भी रखनी है तो चैलेंज योर माइंड टू फॉरगेट। चैलेंज माइंड is a very powerful instrument. Bad master, horrible, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड खास तौर पर, तो माइंड को पता ही नहीं कैसे भूलना है। अब क्या करना है आपने, क्योंकि अगर आप सिर्फ याद ही करते रहे, यहाँ हमारे यहाँ इधर एक ज़माने में 20 ऐसे यूनिट थे जहाँ सैकड़ों ही लड़के लड़कियों का ऑडिशन होता रहा है बरसों। तो मैं देख रहा होता था कि कोने में खड़े होकर या इधर उधर या कहीं ये गार्डन में बैठकर या किसी फुटपाथ पर, है ना, कारपेट पर, और लाइनें याद कर रहे होते थे। और फिर जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो जल्दी से लाइनें बोल देते थे इससे पहले कि भूल जाए। अरे ये कोई मेमोरी टेस्ट थोड़ी है, आपको उसके बाद आपको एक्टिंग भी तो करनी है, एक्सप्रेस भी तो करना है। तो लाइनें आपको तो 10 मिनट में याद हो जानी चाहिए। तो फिर आपने क्या किया कि आपने ये लाइनें अच्छी तरह से पढ़ ली, आपने रखा, चैलेंज किया, एंड देन आप याद करो पहली लाइन क्या थी। मान लो आपको पहली लाइन याद है कि आलीशान मकान, बाग बगीचे, फूल खुशबू सब मायूस हो गए हैं आज, ठीक है। अब अगली लाइन याद नहीं आई, सो दैट्स द पॉइंट। उस लाइन को फिर देख लो, रेफर करो। ये एहसास कराते हैं गमगीन जिंदगी का, ठीक है। इस लाइन को आपने 5 बार बोलना है, लाउड, फास्ट, या और लगातार, और इतना कि आप सुन सके अपने आप को। जैसे अगली लाइन है कि ये एहसास कराते हैं गमगीन जिंदगी का, तो ये एहसास कराते हैं गमगीन जिंदगी का, 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 ये एहसास कराते हैं गमगीन जिंदगी का। क्लैरिटी के साथ बोलना है आपको, रिमेंबर। नाउ आप शुरू से शुरू करेंगे, दैट्स द पॉइंट।
तो आप शुरू करेंगे ये आलीशान मकान, बाग बगीचे, फूल खुशबू सब मायूस हो गए हैं आज, ये एहसास कराते हैं गमगीन ज़िंदगी का। अब आगे की लाइन याद नहीं है, फिर देख लो, उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का। तो उसे भी वैसे ही 5 बार लाउड क्लियर फास्ट। उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का, 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 उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का। नाउ अगेन शुरू से शुरू करना। ये आलीशान मकान, बाग बगीचे, फूल खुशबू सब मायूस हो गए हैं आज, ये एहसास कराते हैं गमगीन ज़िंदगी का, उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का। फिर आपको लाइन याद नहीं है, उफ बेजार हूँ इस दुनिया से। तो वैसे ही वो 5 बार बोलनी है और फिर शुरू से शुरू करना हर बार, दैट्स इम्पॉर्टेंट। फिर जहाँ जहाँ अटकते गए उसको 5 बार ऐसे ही आपने बोलना है। आखिरी लाइन पर भी अगर आप अटक गए तो उसको भी ऐसे 5 बार लाउड फास्ट क्लैरिटी के साथ बोलना है, सुन सकें कि है जवाब किसी के पास, ऐसा क्यों, है जवाब किसी के पास, ऐसा क्यों, है ना। तो 5 बार बोल लिया आपने। एंड फिर जब आप शुरू से शुरू करेंगे आपको पूरा याद होगा। 1-2 बार दोहरा लीजिए सो दैट आपके ब्रेन में वो बात, शायद थोड़ी सी टेक्निकल जार्गन है ये बात, समझ ना आए कि अंदर एक माइलन स्ट्रांग होता जाता। तो देन आप श्योर हैं कि वो लाइनें आपको ना सिर्फ याद हो जाएंगी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। 100 साल की उम्र में जब आप डेथ बेड पर भी होंगे और मैं आपको हिलाऊंगा, और देखिए मैं आपको अपने आप को कितनी लंबी उम्र की दुआएं दे रहा हूँ, तो आप शुरू हो जाओगे ये आलीशान मकान, बाग बगीचे, फूल खुशबू सब मायूस हो गए आज, ये एहसास कराते हैं गमगीन ज़िंदगी का, उजड़े हुए संसार का, बिखरी हुई बहार का। उफ़ बेजार हूँ इस दुनिया से, इस वजूद से, गम दुख निराशा इन सब ने घेर लिया है मुझे, कुछ समझ में नहीं आता किससे कहूँ अपने इस दर्द भरे दिल का हाल। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा मेरी नाकामयाबियों का अफसाना, बेबुनियाद कहानियाँ, फूट फूट कर रोने को दिल करता है। दिल करता है चिल्ला चिल्ला कर पूछूं क्यों आदमी इस दुनिया में आता है, क्यों उसको इस तरह तड़पाया जाता है, क्यों उसको छलनी बनाया जाता है चंद सिक्कों के लिए, क्यों है ये दुख, है जवाब किसी के पास, ऐसा क्यों। आपको लाइनें याद है। एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इमोशंस, मॉड्यूलेशन, वेरिएशन वगैरह वगैरह। एंड देन जब एक बार बिल्कुल पक्का हो जाए वो जो आपको 10-15 मिनट मिलते हैं, देन यू जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, रिलैक्स एंड फ्लो, दैट्स इट। वर्ड्स वुड कम टू यू। वाई? ये जो आपका ब्रेन है, इसके मुकाबले का कंप्यूटर बनाएंगे तो 10 बुर्ज खलीफा एक दूसरे के ऊपर खड़े करने पड़ेंगे और 10 नायग्रा फॉल इसका मुकाबला नहीं है। परफेक्ट फाइलिंग सिस्टम, वो लॉग ऑन हो जाएगा। देन जब आप रिलैक्स होते हैं एंड देन यू फ्लो, तो देन व्हाट यू डू इज नेचुरल एक्टिंग, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, या म्यूज़िक में कहते हैं ना जैज़ म्यूज़िक, ऐसे जैज़ एक्टिंग, दैट्स इट। तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक है और जितना जितना आप इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। आप बहुत जल्दी, आपको शायद विवेकानंद की तरह एक बार आप पढ़ेंगे रखेंगे और लाइनें याद होंगी। एंड प्लीज़ आप इन्हें लाइनें कहिए, डायलॉग नहीं। मोनोलॉग जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोसीजर हैं, दैट्स इट, या ऑडिशन क्रैक करने के लिए। आप इन्हें लाइनें कहिए। लव यू ऑल अनकंडीशनली।